और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। पाकिस्तानी ट्रेन हाईजैक का मामला, बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक को दी चेतावनी, 24 घंटे के भीतर कैदियों को छोड़ने की मांग की। कैदियों को नहीं छोड़ने पर बंधकों को मारने की धमकी दी गई है। तो पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक को चेतावनी दी है, 24 घंटे के भीतर कैदियों को छोड़ने की मांग की है। कैदियों को नहीं छोड़ने पर बंधकों को मारने की धमकी दी गई। एक बार फिर से आपको बता दें, पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक का मामला, बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक को दी चेतावनी, 24 घंटे के भीतर कैदियों को छोड़ने की मांग, कैदियों को नहीं छोड़ने पर बंधकों को मारने की धमकी। ये खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक को चेतावनी दी है, 24 घंटे के भीतर कैदियों को छोड़ने की मांग की गई है। कैदियों को नहीं छोड़ने पर बंधकों को मारने की धमकी दी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में, अलग अलग जगहों पर बीएलए के कई ऐसे नेता हैं, बीएलए के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्हें कैद किया गया है। और अब इसी बात को लेकर पहले भी बीएलए की ओर से कई बार धमकी दी जाती रही है। और इसको लेकर फजलुर रहमान, जो पूर्व सरकार में मंत्री भी थे, पूर्व मंत्री हैं, और उनकी ओर से भी कहा गया था कि बीएलए इस तरह का कोई एक्शन ले सकती है। अब शैलेंद्र वांगू, एडिटर नेशनल ब्यूरो, हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी पर। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है बीएलए की ओर से। शैलेंद्र, क्या लगता है, ये क्या स्ट्रेटजी के तहत पाकिस्तान आगे बढ़ेगा? देखिए अंकिता, यही बात तो फिलहाल शहबाज शरीफ सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ा जाए। देखिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया था, उसमें 24 घंटे बीत चुके हैं, 24 घंटों का वक्त और रह गया है। और अब जो ताजा धमकी आई है बीएलए रेबल्स की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि उनके कब्जे में करीब करीब 200 सर्विंग पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल हैं और इंटेलिजेंस एजेंट्स हैं, प्लस पुलिस और पैरामिलिट्री के लोग भी कस्टडी में हैं। और उन्होंने फिर एक बार ये कहा है कि जो 48 घंटों की जो मोहलत दी गई थी उसमें 24 घंटे बीत चुके हैं। अगले 24 घंटों के अंदर अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, और प्रिजनर एक्सचेंज की वो बात कर रहे हैं कि उनकी रिहाई के बदले में बलोच रेबल्स की रिहाई पाकिस्तानी जेलों से होनी चाहिए, अगर ये नहीं होता है तो उसके बाद वो कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो बलोच नेशनल कोर्ट, यानी एक तरह से कांगड़ू कोर्ट जो उनकी होती है, उसमें उनका ट्रायल चलेगा और इमीडिएटली उनके खिलाफ कदम उठाया जाएगा। कहीं ना कहीं इशारा इस तरफ है कि उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। जाहिर तौर पर जो अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि इसमें कुछ लोगों के हताहत होने की भी खबर है, कुछ लोगों की रिहाई भी इसमें हुई है, जो पाकिस्तान सरकार अभी फिलहाल क्लेम करे। लेकिन ये ताजा धमकियों से ये कहीं ना कहीं साफ है कि पाकिस्तान सरकार पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। और अभी तक जो हम देख पाए हैं कि वहां पर स्पॉट पर अभी तक पाकिस्तानी फोर्सेज नहीं पहुंच पाई हैं। और जो रिहाई अब तक हुई है हॉस्टेजेस की, वो सिर्फ इसलिए हो पाई है कि कुछ लोगों को उन्होंने खुद ही रिहा कर दिया था। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान सरकार के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि अभी तक की जो हॉस्टेज सिचुएशन हो बरकरार बनी हुई है। लेकिन ये कौन से लोग हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तान के कब्जे में है, जिनकी रिहाई की मांग लगातार बीएलए कर रही है? देखिए पाकिस्तानी सरकार के रहते हुए जो ये इलाके हैं, बलूचिस्तान का जो इलाका है, पाटा के इलाके, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, वहां पर काफी समय से ये विद्रोह चल रहा है और इस तरह के कई अटैक्स भी सामने होते रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी फोर्सेस, खासतौर से पाकिस्तानी आर्मी है, वो उनके जो तमाम नेता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। जो भी वहां पे आवाज उठाता है उसको डिसअपियर कर दिया जाता है। और एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है ऐसे लोगों की जो बलोच लीडर्स हैं, वो दुनिया के अलग अलग कोनों में जो बलोच उनके सपोर्टर्स हैं वो भी उनके हक में आवाज उठाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेज उनकी आवाज लगातार दबाती रही है। तब उन्हीं की रिहाई के लिए ऐसे करीब करीब 300 से 400 नेता बलोच के हैं जो अलग अलग जेलों में कैद है पाकिस्तान में। उनकी रिहाई के लिए ये कोशिश की गई है बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से, ताकि उनकी रिहाई हो सके। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक अजीब सा जो हमला हुआ है एक ट्रेन को लेकर, जिसको हाईजैक कर लिया गया था 24 घंटे पहले। 24 घंटे बीत चुके, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है पाकिस्तानी सेना। और अहम बात यह भी है कि आईएसआई, जो कि खुद को इतना काबिल बताती है, उसके नाक के नीचे से ये ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाता है, जो अभी तक वो
फोर्सेज वहां तक नहीं पहुंच पाई हैं। शैलेंद्र, तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा नाक के नीचे से ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाता है। पहली बात स्ट्रेटेजी, दूसरी बात गुस्सा कितना ज्यादा चरम पर रहा होगा। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों पर ही मैं आपसे बारी बारी से बात करना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले नैला कादरी, पीएम इन एग्जाइल निर्वासित जो प्रधानमंत्री हैं बलूचिस्तान की, उनको आज मैं सुबह सुन रही थी। उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तानी फोर्सेस द्वारा काफी अत्याचार किया गया, बहुत सी टायरनी, पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल्स जाते थे बलूचिस्तान में, घरों को लूटते थे, महिलाओं के साथ रेप करते थे, रिसोर्सेज को लूटा गया। इस तरह के तमाम तरह के आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं। आप इतने लंबे समय से इंटरनेशनल अफेयर्स कवर कर रहे हैं, आपकी ओर से क्या नोटिस किया गया? क्या ये भी बहुत सारी बड़ी वजहें रही हैं कलेक्टिवली कि ये गुस्सा जो है अब फट पड़ा है बीएलए का? देखिए अंकिता, ये समझने वाली बात है कि पाकिस्तान जो देश है उसमें मात्र एक ही ऐसा राज्य है जो कि बहुत ज्यादा फोकस में रहता है, वो है पंजाब का। पंजाब से अधिकतर जो सेना के बड़े जो अधिकारी होते हैं पंजाब से ही होते हैं, और पंजाब ही पूरा कंट्रोल करता है पूरे पाकिस्तान को, पंजाब से ही ये सारा कंट्रोल होता है। लेकिन ऐसे में वो लोग जो पिछड़े हुए इलाकों में रहते हैं, जहां पे डेवलपमेंट आज तक नहीं पहुंच पाई है, उनको और दबाया जाता है। जब वो अपनी आवाज उठाते हैं तो जैसे आपने कहा, उनके खिलाफ जो अमानवीय व्यवहार है वो किया जाता है। और साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि रिसोर्सेज पर कब्जा है पूरे पंजाब का, बाकी के इलाकों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो गुस्सा है लगातार आज का नहीं है। ये जब से पाकिस्तान 1947 से बना है तभी से उन लोगों को इग्नोर की नजरअंदाज किया जाता रहा है, उनके विकास को नजरअंदाज किया जाता रहा है, उनके रिसोर्सेज पर लगातार कब्जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी का। तो ये गुस्सा जो है ये फूट पड़ा है। हालांकि बीएलए के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम था जहां पर उन्होंने ट्रेन को हाईजैक करने का प्लान बनाया है। तो ऐसे में आईएसआई जो कि दुनिया भर में ऑपरेशंस करती है, आतंकियों को सपोर्ट भी करती है, हमने खुद भी देखा है जम्मू कश्मीर में लगातार आईएसआई का किस तरह से रोल रहा है। भारत के खिलाफ में भी आईएसआई लगातार कार्रवाई करती है। लेकिन अपने ही देश के अंदर जब इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही हो कि एक ट्रेन को हाईजैक किया जाता है जिसमें बीएलए के मुताबिक 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी उस ट्रेन में मौजूद थे, अपने परिवार के साथ में छुट्टियों पर वो जा रहे थे, उसका प्लान किया जाता है और ट्रेन को कैसे रोका जाता है ब्लास्ट के जरिए। और बाद में वहां पर मौजूद जो बीएलए रेबल्स हैं वो कब्जे में ले लेते हैं, हॉस्टेज सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो जाती है, जिसके बावजूद आईएसआई के इस बारे में कोई भनक नहीं लगती। लेकिन अभी भी उसके बावजूद इस बात को 24 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक वहां पर जो फोर्सेज ऑन बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं पहुंच पाए। हालांकि उनके कुछ हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन सिचुएशन को हल करने में अब तक पाकिस्तानी फौजें जो है, फोर्सेज जो है वो नाकाम। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपका आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और फिलहाल